एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का 6th चैप्टर, जो कि आता है आपका लाइफ प्रोसेस। उसके बारे में हमने स्टार्ट किया है कि तो लाइफ है क्या, लिविंग कौन से है, लॉन्ग लिविंग कैसे है, किसके बेसिस पे उन्हें आइडेंटिफाई किया है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे आइडेंटिफाई किया है। फिर हमने स्टडी किया कि मेंटेनेंस न्यूट्रिशन हमें चाहिए होती है जो मेंटेन करती है हमारे लाइफ प्रोसेस को। अलग अलग प्रोसेस है जिसके बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा था, जैसे कि आ गया आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस, सर्कुलेशन प्रोसेस, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन किस टाइप से टेक होती है, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक, हिट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन खुद लेना, हिट्रोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन किसी और के थ्रू लेना। ये तो डिस्कस कर लिया। फिर आता है हमने फूड तो टेक कर लिया, बट उसके बाद क्या प्रोसेस कैसा होता है। हमने खाना तो खा लिया, कैसे खाया, मुंह के थ्रू खाया। क्या सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक टाइप से खाना खाते हैं? नहीं। जैसे कि आपके आगे, ठीक है, क्या क्वेश्चन आ गया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग टाइप से फूड लेते हैं। जैसे कि आ गया आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से? यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल सेल। तो ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरी बॉडी से लेते हैं। जैसे कि अमीबा का स्ट्रक्चर देख रहे हो, कैसा है, पूरी बॉडी से ये क्या करता है, अपना फूड इनटेक करता है। और क्या करता है, फिर अपने जो मिक्स करता है अपने डिफ्यूजन के थ्रू लेता है और इसमें डाइजेशन में हेल्प करता है। सिर्फ डायरेक्टली, बहुत इजी प्रोसेस है। आप पिक्चर में देख सकते हो क्या करता है, डायरेक्टली फूड लेते हैं और अपने में डाइजेस्ट कर लेता है। पूरा सिंपल सा प्रोसेस है। वैसा ही सेम केस होता है आपका पैरामीशियम में। ठीक है, ये भी क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है। अब देखिए इतने स्मॉल होते हैं, दिखते नहीं है, ये पता है ना। मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने लिविंग बींग्स को आइडेंटिफाई किया था कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट होगी, ग्रोथ करेगा, वो क्या आएगा आपका लिविंग बींग्स। क्योंकि कोई भी चीज स्मॉल चीज से स्टार्ट होती है, डायरेक्टली बड़ा मूवमेंट नहीं होती ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो वैसे ही अमीबा क्या करता है, अपना फूड लेता है पूरी बॉडी से। यूनिसेलुलर है, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन डज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। और क्या करता है, अपना फूड डायरेक्टली बॉडी से लेता है। ठीक है, पूरी होल बॉडी से लेता है और अपने अंदर पूरा जो चाहिए उसको न्यूट्रिशन वो लेता है। क्योंकि न्यूट्रिशन तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए। सब जो भी ऑर्गेनिज्म है अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह पे है, तो वो न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग हो सकता है, और बट न्यूट्रिशन जरूरी है। ठीक है, समझ गए आप। जो सिंगल सेल है वो क्या करते हैं, उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, तो डायरेक्टली अपनी पूरी बॉडी से कंज्यूम कर लेते हैं अपना फूड। क्लियर हो गया। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ए ह्यूमन बीइंग, वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट, पूरा प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, देखो, न्यूट्रिशन लेनी, उसके बाद टेक करना और आउटलेट, वो पूरा सिस्टम आता है आपका ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, वो आया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आया। जैसे कि आप कोई चीज खाते हो, उसके बाद आप उसको निकालते भी हो। ठीक है, इनलेट एंड आउटलेट, वो प्रोसेस आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये स्टार्ट होता है आपका माउथ से, ठीक है, एनस तक। कहां तक? माउथ टू एनस। फिर इस प्रोसेस में होता क्या है, देखिए, फर्स्ट है माउथ। माउथ में क्या होगा, देखिए माउथ, ठीक है, माउथ में हमारी टंग्स होती है, टीथ होती है। देखिए यहाँ पे माउथ, ठीक है, माउथ आ गया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, टंग, ठीक है, टीथ। टीथ जो हेल्प करते हैं क्या करने में, ठीक है, वो खाने को चबाने में हेल्प करते हैं ना। टीथ से क्या करते हैं, अब खाना चबाते हो, बोलते हैं ज्यादा देर तक खाना चबाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? ताकि आपको जो खाना है वो प्रॉपरली स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो जाए। ठीक है, पहले लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर से स्मॉल, स्मॉल को भी और स्मॉल, जितना स्मॉल हो सके उतना करेंगे, उतनी अच्छी डाइजेशन होगी। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा देर तक खाना चबाना चाहिए। जैसे माउथ है, माउथ में क्या होता है, आपके ग्लैंड्स होते हैं कुछ जो हेल्प करते हैं आपके जो स्मूथनेस प्रोवाइड करवाने के लिए। कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि आपको कोई कोई कच्ची बहुत टेस्टी जो आपकी फेवरेट चीज है वो दिख जाए, क्या होता है, वहां पे आपका वाटरी सा फील होता है फेस पे, मुंह में। ठीक है, तो मुंह पे वाटरी सा फील होता है, वो क्या होता है, सलाइवा होता है।
जो हेल्प करता है आपकी माउथ में जो आपका जो लार्ज मॉलिक्यूल है स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए और उसमें स्मूथनेस लाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, सलाइवा होता है, सलाइवा माउथ में प्रेजेंट होता है, ये सिक्रीट होता है सेलिवरी ग्लैंड से। कहां से सिक्रीट होता है, सेलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। इसको बोलेंगे सिल्वरी, ठीक है, सिल्वरी अमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है, अमाइलेज, ठीक है, इसको बोलेंगे। जो क्या करेगा, जो आपके जो स्मूथनेस लाएगा, खाना खाओगे वो इतना स्मूथ नहीं होता, आप जिम करेंगे अच्छे से चबाओगे काफी देर तक, उसमें क्या होता है स्मॉल, ठीक है, लार्ज से वो स्मॉल में कन्वर्ट होगा, स्मॉल में भी स्मूथनेस किसकी वजह से होगी, सलाइवा की वजह से। सलाइवा क्या करेगा, आपके जैसे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि स्टार्च आ गया आपका, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इसमें शुगर में, ठीक है, इजी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगला प्रोसेस होगा वो इजी हो जाएगा। क्या होगा, माउथ में सलाइवा होता है, सलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, सलिवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। ये क्या ऐसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं बायो कैटालिस्ट, ठीक है। बायो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट पढ़ा है, जो क्या करता है, कैटालिस्ट, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका हेल्प करता है प्रॉपरली फंक्शन के लिए। तो वैसे ही बायो कैटालिस्ट आ गए आपके, जिन्हें बोलते हैं हम बायो कैटालिस्ट, एंजाइम्स, ठीक है, जो हेल्प करते हैं किस चीज के लिए, आपके डाइजेशन के लिए। सलाइवा हेल्प करता है प्रॉपरली जो फूड खाया उसको सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, क्लियर हो गया। ये प्रोसेस होती है माउथ में। उसके बाद, ठीक है, सिंपलर वन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये फूड जाता है हमारा फूड पाइप में, जिसे बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस आ गया ईसोफेगस। ईसोफेगस में देखो डायरेक्टली कोई चीज अप टू डाउन तक तो नहीं जाएगी, स्टेप बाय स्टेप जाएगी। पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे प्रोसेस होता है ना। तो वैसे ही जब फूड यहां से डायरेक्टली यहां तक एकदम नहीं पहुंचेगा ना, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। तो ईसोफेगस में एक होती है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, जो क्या करती है फूड को डाउन द, जो फूड है जैसे कि ये स्मॉल फूड है, इसको नीचे तक पहुंचाने में हेल्प करती है। कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कहां पे होती है, ईसोफेगस में। क्या हेल्प करती है, आपके फूड बाउल्स को नीचे तक पहुंचाने में। क्लियर हो गया, दो, पहले माउथ फिर ईसोफेगस। थर्ड के बाद जैसे ईसोफेगस के बाद फूड जाता है स्टमच में, ठीक है, स्टमच में जाता है। फिर क्या होता है, फिर होता है आपका जैसे कि आपको प्रोसेस आ गया, स्टमच में गया। स्टमच में ऐसा क्या होता है, बोलते हैं ना भूख लगी है, मेन प्रोसेस बोलते हो, पेट खाली हो गया, पेट चूहे दौड़ रहे हैं टमी में, तो स्टमक में जाता है फूड। स्टमक में, ठीक है, थर्ड प्रोसेस आ गया स्टमक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव जूस भी बोल सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव क्या होते हैं, जूस, ठीक है, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। किसकी डाइजेशन में, फूड की डाइजेशन में। यहाँ पे अलग अलग डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे आ गया आपका HCl, ठीक है, फिर आ गया आपका पैप्सिन, फिर आ गया आपका म्यूकस। ये जो दो हैं, तीन हैं, ये लार्ज अमाउंट में सिक्रेट होते हैं। वैसे भी तो और भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं, बट मेनली जो होते हैं वो क्या होते हैं, HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस। क्लियर हो गया, ये सिक्रेट होते हैं। बट ये सिक्रेट होते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है, बोले HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड बन गया। तो एसिड क्या डेंजरस होता है, स्मॉल, जितनी क्वांटिटी चाहिए किसी चीज की उतनी हो तो वो उस प्रोसेस को इजी बना देती है। बट उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा या कम होगी तो वो उस प्रोसेस को क्या करेगी, प्रॉपरली नहीं बना पाएगी। क्लियर हो गया। तो देखिए HCl और पैप्सिन जब मिल जाते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जब एक्सेस में आपका HCl सिक्रीट होगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एसिडिटी की प्रॉब्लम से हर टाइम थोड़ी ना होती है हर किसी को, तो क्या होता है, जो म्यूकस है ये बीच में एक लेयर बना देता है HCl एंड पैप्सिन के, जो हेल्प करता है एसिडिटी बढ़ने से रोकने के लिए, ठीक है।
बट एक्सेस में अगर HCl सिक्रीट हो गया, अच्छा अनहाइजेनिक खाते रहते हैं, बोलते एसिडिटी की प्रॉब्लम, अनहाइजेनिक खाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेप्सिन क्या होती है, इसकी बाउंड्री ब्रेक हो जाती है और क्या होता है, ये एसिडिटी कॉज कर देता है। और एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम एंटा एसिड का यूज करते हैं, एंटा एसिड्स का यूज करते हैं। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, एंटा एसिड्स होते हैं वो एक बेस होते हैं, जैसे कि आप यूज करते हो इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या कहते हैं, एंटा एसिड। हमने पढ़ा था एसिड एंड बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी एंटा एसिड लेंगे तो वो सॉल्ट में और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपरली सारा फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया, कौन कौन सी चीजें होती हैं आपकी, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। देखो टमी है, ठीक है, स्टमक है, उसमें मूवमेंट होती है, ठीक है, मसल्स की मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर, ठीक है, मसल्स, इसमें इसकी मूवमेंट्स होती है, जैसे कि मूव कर रहा है ना इधर से उधर, तो वो उस प्रोसेस में होती है, ठीक है, वो मूवमेंट का नाम है। जैसे कि हमने ईसोफेगस में पढ़ा था कैसे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है, जो स्टमक है उसमें होती है आपकी स्फिंक्टर मूवमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टमक के बाद आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्या आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन आया, ये मत समझना कि स्मॉल इंटेस्टाइन आया इट्स मीन स्मॉल साइज का है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब साइज में लॉन्ग बट साइज में स्मॉल बट लेंथ में लॉन्ग, इसकी लेंथ होती है 2.5 मीटर, और क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूछा जाए कहाँ पे होती है आपके फूड की, तो कहाँ पे होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है आपकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया, कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन तो होती है, बट यहाँ पे भी कुछ क्या सिक्रीट होता है, यस, जैसे कि आपका ये स्टमक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लीवर, ठीक है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस बोल सकते हैं, तो जो हेल्प करता है डाइजेशन, फैट की डाइजेशन के लिए। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर होता है पैनक्रियास, क्या होता है, पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास क्या करता है, आपकी सिक्रीशन करता है 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम, कौन कौन सी, एक आ गया आपका ट्रिप्सिन, एक आ गया आपका कौन सा, लाइपेज, कौन कौन सा आ गया, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन हेल्प करता है आपका प्रोटीन को डाइजेशन के लिए, और लाइपेज हेल्प करता है फैट की डाइजेशन के लिए। याद रखना बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में, और सिक्रीट करता है बाइल जूस, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर पैनक्रियास सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन, प्रोटीन सिक्रीट होता है। फिर लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन हेल्प करता है फैट की डाइजेशन के लिए। क्लियर हो गया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में, किसमें कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड में। और जैसे कि आपके आगे कार्बोहाइड्रेट्स ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज में, ठीक है, बोला ना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है आपकी, अमाइनो प्रोटीन की अमाइनो एसिड में, एंड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फैट किसमें कन्वर्ट होता है, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, किसमें होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर हो गया, फैट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। पूरा इस चार्ट को अच्छे से नोटिस कर लो, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए स्मॉल होता है, देखो इतना सा होता है, ठीक है, इसमें क्या होती है, फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर लाइक क्या होती है, उसकी साइज होता है, ठीक है, बोल सकते हैं लेयर्स होती है, तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम बोलते हैं विली, ठीक है। विली हेल्प करती है
एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या करती है, स्पेस इंक्रीज करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मूवमेंट होगी तो यहाँ पे ये क्या करेगी, अपने को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, मूवमेंट हेल्प करेगी, तो ये क्या करेगी उसमें मूवमेंट, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है आपकी जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, साइज में स्मॉल होता है, लेंथ में लॉन्ग होता है, बट जो विली होती है वो स्पेस क्रिएट करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, उससे क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। पेनक्रियास, ट्रिप्सिन, प्रोटीन, लाइपेज किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट, प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्लियर हो गया। लीवर ऊपर है, ये बोलते हैं बाइल स्टोर, ठीक है, बाइल यहाँ पे स्टोर होता है। फिर ये आ गया पेनक्रियास, फिर आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका इसका स्टेप, वो आ गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज का मतलब मैंने अभी बताया, साइज में लार्ज बट लेंथ में स्मॉल कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये होता है 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आप बाकी जो बची एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे कि वाटर के अलावा, वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा आपका वाटर को, बाकी जो भी एब्जॉर्प्शन बचेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर मैक्सिमम होगी ना लार्ज इंटेस्टाइन, ये आ गया, ठीक है। आप इस पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो कि कहाँ पे रिजेंबल करता है। क्लियर हो गया। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद जो वेस्ट हुआ वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। लास्ट स्टेप एनस, ठीक है, आउटलेट बोल सकते हैं, आउटलेट ऑफ वेस्ट होता है ना। अब खा लिया आपने, वो खरोच खाते रहो निकलेगा नहीं, तो आपको मतलब अच्छा नहीं फील होगा, या वो चीज अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उससे एनर्जी तो ले लिया आपने, तो वेस्ट था। वेस्ट घर में भी अगर वेस्ट नहीं फेंकोगे तो वो भी तो खराब करता है ना घर को, वेस्ट रखोगे, तो इसलिए वेस्ट आउटलेट होती है एनस से। ये आता है यहाँ पे एनस। एंड पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ से खत्म हुआ एनस से। एक समराइज चार्ट बना देती हूँ मैं आपके लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको इस जो प्रोसेस है माउथ टू एनस उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। देखिए माउथ, यहाँ पे क्या होती है, सलाइवा, सलाइवा सिक्रीट होता है सिल्वरी, ठीक है, ग्लैंड से, और इसको सल्वरी अमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस में होती है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, स्टाल्टिक मूवमेंट, ये हो गया। फिर याद करो कौन सा प्रोसेस आया, फिर आया आपका स्टमक, ठीक है, स्टमक में रिलीज होता है HCl डाइजेस्टिव जूसेस, फिर पैप्सिन, फिर होता है आपका म्यूकस, ठीक है। HCl एंड पैप्सिन मिल जाए तो एसिडिटी कॉज करते हैं, म्यूकस क्या करता है, लेयरिंग बनाता है इसमें। क्लियर हो गया, यहां से आप इस पिक्चर को नोट डाउन कर सकते हो। फिर आया आपका स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, लीवर सिक्रीट करता है, ठीक है, क्या, बाइल, ये कहीं और से अब जो डाइजेस्टिव जूस है वो ऑब्टेन करता है, ठीक है। पैनक्रियास, पैनक्रियास सिक्रीट करता है आपका ट्रिप्सिन, साथ में सिक्रीट करता है आपका लाइपेज। क्लियर हो गया, ट्रिप्सिन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को डाइजेशन के लिए, लाइपेज फैट को डाइजेशन के लिए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या हो गया, 1.5 मीटर का होता है, एब्जॉर्ब करेगा अदर चीजें, ठीक है, अदर सब्सटेंस, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, बहुत बार क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैक्सिमम पूछा जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर लास्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस, एनस क्या है, आउटलेट। क्लियर हो गया। ये 6 स्टेप है, किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन जो हमने टेक की उसका क्या क्या रोल है, कहाँ कहाँ हो गया, ठीक है। जो डाइजेशन है ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद क्या होता है वो अलग अलग प्रोसेस है, उसको भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। समराइज, माउथ,
कहाँ पे? तो सल्वरी ग्लैंड होता है, सलाइवा सिक्रीट करता है जो, ठीक है। इसोफेगस पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है। स्टमक HCl, पैप्सिन, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। स्प्लिटिन मसल होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर से सिक्रीशन एक्वायर करता है, बाइल, ठीक है। और क्या करता है? फैट डाइजेशन। पेनक्रियास, ट्रिप्सिन, पैप्सिन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब अदर सब्सटेंसेस, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और वेस्ट को एनस के पास पहुंचा देगा। और एनस क्या है? आउटलेट आती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर इस चार्ट को भी ना एक दो बार देख लोगे, एक दो बार पिक्चर ड्रॉ करके देखोगे, आपको लर्न हो जाएगा। पर पहले एक बार कंसेप्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, ठीक है। ये आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें पूरा सिस्टम ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बट जिनमें ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते, यूनिसेलुलर, वो सिंगल सेल होता है। अमीबा, पैरामीशियम, उसका एग्जाम्पल भी हमने किया, ठीक है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक सिस्टम है, खाना खाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो आप रेस्पिरेशन करते हो, सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है, वो प्रोसेस कैसे फॉलो होता है प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।